राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले दैट यू आर द बेस्ट, बिकॉज मैं ऑनेस्टली हमेशा से खुशी रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा स्मोक करती थी, दारू पीती थी, नॉनवेज खाती थी और कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। पूना? हाँ जी। पुणे से, ठीक है। और मैं आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले भी आई थी। मैं जिस दिन यहाँ आई उसी दिन आप चले गए एंड मैं वापस चली गई थी पुणे 3 दिन पहले। और मुझे इतना अजीब लग रहा था वहाँ पे जाते ही, मैंने बोला आई वांट टू गो बैक, यू नो, बिकॉज मुझे गुरुजी से मिलना है। मेरी मॉम ने बोला तू पागल हो गई है। मैंने बोला इट्स ओके, आई वांट टू गो। और मुझे आई डोंट नो जितने लोग देख रहे हैं, मुझे इतना बताना है कि मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। जैसे आपका कथा और सब कुछ यूट्यूब पे आता है, तो मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं, वहाँ पे मैं आपका लाइव दिखाती हूँ। बिकॉज लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ज़िंदगी में कि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे भी लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, और फिर ऐप्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो किसी और को मिल सके ज़िंदगी में पीस पाने के लिए, और फिर वहाँ के उनकी लाइफ में भी और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब मैं आपके कथाएं, आपकी बातें वहाँ पे लोगों को सुनाती हूँ, तो वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन वहाँ पर उस ऐप पे 80% अंग्रेज़ हैं, बिकॉज US, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे लोग ज़्यादा सुनते हैं। और आपकी कथाएं सुन सुन के मैं उनको भी लिटरली ज्ञान देने लगी हूँ। जो बात आप बोलते हैं वही चीज़ मैं उनको रिपीट करती हूँ। आपकी सत्संग की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे हर एक लैंग्वेज में, आई थिंक पूरा दिन उठने से लेके सोने तक, फ्रेंड से बात करो, मम्मी से बात करो, बुआ से बात करो, बस आप ही की बातें चल रही होती है। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तेरे से तो अभी इतना सीखना मिल रहा है, हम ही इतना नहीं सीखे। और जैसे आपने बोला कि अभी हम लोग का जो फॉरेन जो कल्चर आ गया है, और जो एजुकेशन है, जो हमारा पुराना एजुकेशन था, वो तो ऑलरेडी चला गया है। और फिर जब ये सारी बातें सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सोते सोते भी उठती हूँ तभी भी चालू होता है, बिकॉज आई थिंक 18 घंटे का यूट्यूब पे है भगवत गीता। और वो सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, सुनते सुनते उठती हूँ, और आई थिंक मैंने उसको 6-7 बार सुन लिया है पूरा, और वो एज अ प्रैक्टिस ही हो गया है। और इवन जब मैं फ्लाइट में आ रही थी और मैं यूट्यूब पे दूसरी चीज़ें देख रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइक एक नॉर्मल गाना भी ऐसा लग रहा था कि अब नहीं सुनना है, सिर्फ राधे राधे सुनना है। और जब मैं यहाँ से पुणे गई, मैंने देखा सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में इतना बिजी हैं, फ़ोन में बिजी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बिजी हैं। लेकिन यहाँ पे इस जगह की जो हवा है, सब लोग ही आपको राधे राधे बोलेंगे। आप 5 स्टार में जाओ या आप नॉर्मल ठेले पे जाओ, आप कॉल करो रिसेप्शन पे, सबसे पहले राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद आगे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो इट्स जस्ट सो पॉजिटिव। आपकी बातें जैसे आप बोलते हैं कि मम्मी नहीं बोलना चाहिए, पापा नहीं बोलना चाहिए, यू नो, मैया कहो, पापा मतलब पाप। तो मैं पिताश्री बोलने लगी हूँ मेरे डैड को, मतलब पिताश्री बोलने लगी हूँ डैड को। जब मैं डैड बोलती थी, ऑब्वियसली मैं डैड मेरे पिताश्री को बोलती हूँ कि आप सत्संग सुना करो, तो मुझे बोलते हैं तू सुन, हमें 10 साल और है सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर जब आई थी मेरे प्रीवियस ट्रिप पे, जस्ट 10 दिन पहले मैं आगरा में थी, और आपकी एक चीज़ मैंने कथा में सुनी थी उसी वक्त जब मैं आगरा में थी। आपने घी के बारे में बताया था कि एक भक्त भगवान को बोलता है कि ये घर मेरे लिए बनाओ, और उन्होंने बोला था कि ये घी लेके 3 परिक्रमा करो और वापस आओ। और फिर बोलता है अब बता तूने कितनी बार मुझे याद किया। तो उसने बोला मेरा तो पूरा ध्यान घी में लगा था, तो मैं आपको याद नहीं कर पाया। तो वो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो इंसान कर्म करते हुए भी मुझे याद रखता है, यू नो, वो इंसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो जब मैंने ये बात अपने डैड को बताई, बिकॉज मेरे डैड आने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पर, तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे ये बात बताई। और मेरे डैड पता नहीं क्या हो गया उनको, बिकॉज मेरे डैड बोल रहे थे मैं यहाँ पे बैठ के ही कर रहा हूँ राधे राधे। तो मैंने बोला कि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो फ्री इंसान बैठा रहता है वो तो कभी भी राधे 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 कर सकता है, लेकिन जो काम करते करते भगवान का नाम ले, वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो मैंने उनको बोला आपको यहाँ आना है। और मेरे डैड लिटरली, मैं इतने आई एम 36 गुरुजी, और मैं इतने सालों में मैं जब भी मेरे डैड को कुछ बोलती हूँ जवाब ना ही आता है, और मतलब सामने बैठ के कन्विंस करना जवाब ना आता है। और जब मैं वहाँ पे ये कहानी उनको सुनाई मेरे डैड को, और मेरे डैड इतने ज़िद्दी, वो इंसान ने बोल दिया मैं कल सुबह ट्रेन लेके आ रहा हूँ, और वो यहाँ थे। और हम लोगों ने सब जगह साथ में दर्शन किया, सब कुछ किया। और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यू नो, आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत ही अलग फीलिंग है, यू नो, मतलब एक ऐसा फीलिंग है कि मतलब जैसे मैं स्मोक वोक करती थी तो मुझे बहुत अनहेल्दी फील होता था, एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में।
अब कुछ ना करने के बाद भी मन नहीं करता है। मैंने तुलसी की माला लगा ली है और अब मेरा ऐसे कभी कभी ये थॉट भी आता है ना कि ये करना है, मुझे ये फूकना है या मुझे ये पीना है, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ है यहाँ पे जिसने मुझे रोक के रखा है कि नहीं तू नहीं करेगी। और मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये बोलती हूँ कि दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ लड़ती रहती हैं, एक जो तुम्हारी बुराई है तुम्हें ऐसे करने पे मजबूर करती है, और एक तुम्हारी अच्छाई है। अब तुम देखो, तुम अगर अपनी बुराई से भी नहीं मतलब अगर हार सकते, जो तुम्हारी बुराई है, जैसे तुमको बोलते कि इतना ठंडा मौसम है, इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, एक सुट्टा और एक चाय तो पी लेते हैं, लेकिन फिर जैसे ये फीलिंग मुझे बहुत बार आती थी। और यहाँ पर भी जब मैं आई तो आई वाज लाइक मौसम इतना ज़बरदस्त है, मैं नीचे आई थी कुछ सामान लेने, मैंने बोला कोई नहीं देख रहा है, एक सुट्टा तो मार ही लेती हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या फीलिंग आया, लेकिन मैंने बोला जो मुझे रोक रहा था, क्योंकि मैंने स्मोकिंग छोड़ी थी पहले, बट फिर से मैं वापस से स्टार्ट कर देती थी, फिर छोड़ती थी, फिर स्टार्ट करती थी। लेकिन इस बार आई थिंक 3 महीने से नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज। इंडियंस को तो छोड़, मैं गोरों को भी ज्ञान देने लग गई हूँ अब। मैं एक गोरों के साथ बैठ के बात करी थी तो मैं उनको बोल रही थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो मुझे बोल रहे वेजिटेबल भी तो ब्रीथ करता है तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैंने फिर वापस से आपकी ज्ञान बोली, मैंने बोला वेजिटेबल्स को आप किचन में काटो, देखो कितना फ्रेश खुशबू आएगा, नॉनवेज को काटोगे तो कितना गंदा स्मेल आएगा कि नहीं। और फिर मैंने, हाँ तो वो क्या हो गया, वो तो फिर हम थोड़ी काटते हैं। तो मैंने बोला अपनी फैमिली को लेके जाओ, पूरा दिन बैठ के फल फ्रूट निकालो, किसी भी एक इंसान को पकड़ लो, उसको बोलो बैठ के प्लकिंग करना है, वो कर सकेगा। लेकिन किसी भी इंसान को पकड़ के उसको छुरी दे के बोलो उसको मारना है, और ये देखो मार सकते हो। और भले तुम खाते हो, पूरे फैमिली को अगर एक ऐसी रूम में मैं रख दूं जहाँ पे मुर्गियों को कंटिन्यूसली पूरा दिन काटेंगे, तुम खुद तो पहले तुम्हें उल्टी आ जाएगी या तुम बेहोश हो जाओगे जबकि तुम खाते हो, फिर भी तुम ये नहीं देख पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गिल्ट लगेगा तुम्हें कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि काटने वाला तो कोई और है, हम देख नहीं रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये खुद बैठ के देखेंगे तो उनको रियलाइज हुआ कि ये कितना पेनफुल है और ये नहीं करना चाहिए। सो मतलब इतनी सारी बातें कि मैं आई कांट स्टॉप बिकॉज इतनी सारी बातें मैंने सीखी हैं आपसे, और मैं वही सारी चीज़ें हर बार रिपीट करती रहती हूँ, सब लोग को बोलती रहती हूँ। एंड इट्स अमेजिंग गुरुजी, और मुझे गुरु मंत्र भी लेना है आपसे। कल ले लीजिएगा। और आश्रम में माताओं के दर्शन किया आपने? हाँ जी, मैं गई थी और मम्मी पापा को ही बोला था, लेकिन मम्मी पापा सर्दी में इतने कांप गए थे, बिकॉज पुणे में तो ऐसा मौसम होता नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं तू जाके आ। मैं गई थी, सारे सब सोए थे तब, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट बाहर से देख के इतना अच्छा लग गया गुरुजी। और मुझे ये भी बोलना है कि मुझे पता है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और मैं ये सब चीज़ें कन्विंस कर रही हूँ लोगों को हर तरीके से। अच्छा, मैं ब्रीडर हूँ, आप अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक ब्रीडर हूँ गुरुजी, मतलब मुझे पता है कि ये आपको पसंद नहीं आएगा, बट मुझे डॉग्स बचपन से बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं डॉग सेल भी करती हूँ, उस इंटेंशन से नहीं कि ये मेरा बिजनेस है, बस उस इंटेंशन से कि जो डॉग्स रखने वाले लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड लोग होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, तो अच्छे लोग ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। आजकल की दुनिया में तो वैसे लोग मिलते हैं नहीं, पड़ोसी को नहीं जानता कौन क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। पहले के ज़माने में तो फिर भी नानी दाल चावल बना लेती थी, यहाँ से रोटी सब्जी बन जाती थी, रोटी सब्जी यहाँ आ जाती थी, दाल चावल वहाँ चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो आजकल कुछ भी नहीं होता है, तो डॉग्स वाले जो लोग होते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड होते हैं, तो अच्छे होते हैं। बट मुझे ये चीज़ करना है कि जो आपने बोला था छोटी गाय जो हम रख सकते हैं घर में, अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए जो वो सेल करते, तो मैं वो प्रमोट करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई आके बोलेगा कि मुझे एक डॉगी लेना है, मैं उनको बोलूँगी आप एक गाय ले लो और आई वुडंट माइंड। अभी वो छोटी वाली जो गाय है ना, बहुत कम मात्रा में है, बहुत तेजी से वो बढ़ेगी। हाँ जी, और फिर सबको प्राप्त होगी वो। और गुरुजी मेरा एक फार्म हाउस भी लिया है मैंने, जो काफी बड़ा है, और मेरा मन है कि मैं वहाँ पे यही करूँ कि गौशाला बनाइएगा, गायों की सेवा कीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। देखिए कथा से कितना बड़ा प्रभाव है। हमारी बहन सिगरेट टिगरेट सब पीती थी। राधे श्याम महाराज जी। जी राधे श्याम महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि भीष्म पितामह ने सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, इसलिए उन्हें बाणों की सैया मिली थी, तो उन्होंने वो कांटों के ढेर में अपनी सेफ्टी के लिए फेंका था? यूं ही फेंक दिया, रास्ते में पड़ा था सांप, उठा के किनारे फेंक दिया। कई बार हम लोग अनजाने में भी तो पाप करते हैं। अगर अनजाने में करते हैं तो आप कहते हो फिर उसका हमें कुछ सजा नहीं मिलती, तो उन्हें क्यों मिली? नहीं, अनजाने का मतलब देखिए, आपने किनारे फेंका तो भाई रास्ते में सांप पड़ा है,
कोई दूसरी गाड़ी चढ़ जाए, उससे अच्छा है कि आप उसे किनारे कर दो। किनारे करना तो सही था, कांटों में फेंकना गलत था। किनारे करना सही था, कांटों में फेंकना गलत था। उन्होंने इसलिए आप जो भी काम करें उस काम को एक बार देखें कि आपने ठीक से किया है या नहीं किया। तो सांप को आपने फेंक दिया कांटों में, अब फेंक दिया, वो मरा था नहीं और तड़प तड़प के मर गया। सांप को कांटे छिद के, क्योंकि सांप की त्वचा चमड़ी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, वो कांटे चुभ गए उसको, बेचारा मर गया तड़प के। वो पाप पितामह को पीछा नहीं छोड़ा। क्या है देखो, कोई आदमी चोरी करे ना तो चलता है, सामान्य व्यक्ति चोर चोरी करे तो चलता है, उसे आप पकड़ेंगे तो क्या दंड देंगे। पर एक जिम्मेदार, आप जैसे पढ़े लिखे, आप में से बहुत अच्छे लोग जो अच्छे घर के हैं, जिनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा है, वो लोग चोरी करें तो गलत है। तो चोर चोरी करें, पुलिस पकड़ के 2 जूता जमा के फेंक देगी, उसको हटा देगी, चल भाई जा, अब ना करना चोरी। उस पर केस भी नहीं होगा, FIR भी नहीं होगी। क्या चोरी का क्या FIR करें, कितनी बार कर चुके, क्या लाभ होगा। लेकिन जो बड़ा है, जो जिम्मेदार है, उस पर तो कार्रवाई होगी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आपने गलती की। इसलिए पितामह भीष्म उस समय जिम्मेदार थे और जिम्मेदारी आपकी थी, तो आपको ये गलती नहीं करनी थी, की तो फिर भोगना पड़ा। राधे श्याम। राधे श्याम, खुश रहिए। नमो नारायण गुरुजी। नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुजी, आपसे मुलाकात आसनसोल में हुई थी, आपकी कथा में। हाँ हाँ, मैं महीना में, लेकिन आपका सामने सामने दर्शन नहीं हुए, हम दूर से दर्शन किए थे। तो हम रहते झारखंड में, धनबाद जिले में। तो आज 2 साल से हम इच्छा था आपसे दर्शन करने के लिए, और पैसा भी रखे थे, लेकिन क्या करे, भगवान का यही मर्जी था। नगर निगम का पानी वाला बिल आ गया, वो 9,000 रुपया उसमें हमको देने पड़ गया। अच्छा। और अभी मेरे पत्नी ने और बेटी ने, दोनों ने पैसा दिया, आज उसी से कृपा से हम आए हैं। और भक्ति में भाव मेरे पत्नी जगाई, जिस तरह से ध्रुव और प्रहलाद को जगाया। आपकी पत्नी आई है? हाँ, आई है। अच्छा। लेकिन वो अभी शायद चल गए, अभी थे मेरे पास। तो कहाँ चली गई? अभी आश्रम में चल गए वो। आप हमने बोले जो गुरुजी से बात करा लेते हैं एक बार। तो गुरुजी मेरे लिए वो अगर नहीं आते तो आपसे मेरा बिल्कुल अच्छा है। और गुरुजी सबसे बड़ा बात है, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, और 2 दिन से गुरुजी हम यहाँ पर घर ढूंढ रहे हैं जी, हम बसने के लिए। अच्छा है गुरुजी, हमें क्या बोले। तो घर में जाना नहीं चाह रहे, फिर घर में कौन रहेगा, वहाँ की जिम्मेदारियाँ कौन पूरी करेगा, क्या करते हो? मेरा सिर्फ एक बेटी है, 2 बेटा था, चले गए, जुड़वा बेटा हुआ था। अच्छा। बेटी के साथ है, बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है, उसका अच्छा। साथ जुड़वा बेटा था। तो हम भिलोर में इलाज कराए थे गुरुजी, 10 से 12 लाख रुपया खर्चा हो चुके, लेकिन बच्चा रहा नहीं। चलिए, जो भगवत इच्छा। हाँ। अब आप खुश रहिए और भगवान की शरण में आप सोच रहे हैं, अच्छी बात। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, हम आपको एक भजन सुनाएंगे। सुनाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मैं मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मैं मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मैं मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर, बहुत अच्छा सुनाया आपने। प्रणाम गुरुजी। जी भैया। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें बिना मांगे दुख मिलता है तो हम सुख की भांति प्राप्त करने के लिए भागते हैं, और जब सुख मिलता है तो भगवान पर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भगवान हमेशा साथ है, तो चलो कुछ करो। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है भगवान पर। ओवर कॉन्फिडेंस भगवान पर। देखो, भगवान पे बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ भगवान पर होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा विश्वास केवल भगवान पर हो। रही सुख और दुख की बात, तो सुख दुख तो हमारे भाग्य का खेल है। भाग्य बनता है कर्म से,
हमने आज अच्छा कर्म किया तो हमारा भाग्य अच्छा होगा, वही हमें प्राप्त होगा, उसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भगवान का कार्य है केवल कर्मों का फल देना। हाँ, जो भगवान के आश्रित हैं, भगवान उनके कर्मों को टाल देते हैं। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी सजा है, उसको जरा से में ईश्वर टाल देते हैं। जैसे किसी की मृत्यु होनी थी तो कांटा ही चुभ गया, कांटा चुभने का जो दर्द हुआ उस दर्द से मृत्यु का दर्द टल गया। तो ईश्वर की शरण में रहने से सब चीज़ें बदल सकती हैं, संभव है। और भगवान के आश्रित रहना चाहिए और विश्वास केवल भगवान पर करना चाहिए, किसी और पर नहीं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, मैं यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, हम अपने सामाजिक और अध्यात्म में कैसे बैलेंस बना के चल सकते हैं? क्योंकि जैसे ही मैं अध्यात्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाता हूँ तो मेरा सामाजिक जो कर्तव्य है वो छूटता हुआ मुझे महसूस होता है। थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। क्या व्यवहार छूट रहा है आपका सामाजिक? जैसे कि मैं अध्यात्म में ज़्यादा जाता हूँ तो मेरे रिश्तेदार और जो सगे संबंधी हैं वो बोलते हैं तो वृंदावन का ही हो गया, वहीं बाबा बन जाएगा। कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए आते हैं वृंदावन आप? मैं हर महीने लगभग लग ही जाता है गुरुजी चक्कर। कितने दिन के लिए? 2-3 दिन रह जाता हूँ। तो ठीक तो है 2-3 दिन। इसमें भी दिक्कत है परिवार वालों को, समाज को? हाँ जी, हाँ जी। तो समाज वालों को क्यों आप बताते हो कि हम वृंदावन जाते हैं? पता लग जाता है गुरुजी। तो फिर आप उनकी बातों को ध्यान मत दो। लोगों का काम बोलना है। आप लोग ना परिवार वार सब परिवार के चक्कर में इतना मत उलझा करो, है ना। ज्यादा परिवार ना बढ़ाओ, हमारे दो ही रिश्तेदार। ज्यादा परिवार में, जितना आप परिवार में उलझेंगे उतने परेशान होंगे। इसलिए परिवार में ना उलझिए। लोग क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कीजिए उन बातों को। गुरुजी मेरी धर्मपत्नी भी आई हुई है, उनको थोड़ा मार्गदर्शन करें। पत्नी तो नहीं बोलती कुछ? ये भी कई बार बातों में आ जाती है गुरुजी उनकी। पड़ोसन की? हाँ, जो रिश्तेदार हैं। आइए, इनका थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। राधे राधे। और तो पत्नियां कहती हैं कि हमारे पति नहीं आने देते, आप तो पति से बोल रही हो, रोज रोज क्यों जाते हो? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमारा कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, तो इसलिए ताने मारते हो। हाँ, कि किस लिए कमा रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या दिया उन्होंने, आप क्यों जाते हो वहां पर? अरे तो भगवान से कुछ मांगने थोड़ी जाते हैं। क्या मांगते, क्या बता। ऐसे लोग ना अगले जन्म में मेंढक जरूर बनेंगे जो ऐसा बोलते हैं। सब टर टर करेंगी जितनी भी पड़ोसन है आपकी जो ऐसा बोलती हैं। तो बस वो इसीलिए हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं, और कुछ नहीं। जो बोला करें उनसे बोलो किसके लिए कर रहे हैं। अरे बोले समाज की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। बेटा नहीं है तो काम ना करें क्या? मतलब धिक्कार है ऐसे लोगों को जो कि बेटों के लिए सब कर रहे हैं। अरे हम जो कर रहे हैं समाज के लिए, भगवान मान के सबकी सेवा कर रहे हैं, सबके लिए करो। हाँ जी। बेटे के लिए मीराबाई को उनसे पूछना, मीराबाई का कौन से बेटा था? वो तो वृंदावन जाती थी। जी गुरुजी। उनके तो बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। हाँ जी। तो ऐसे लोगों के चक्कर, ऐसे लोगों से ना, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहा करो। सर वो गुरुजी वो अपने सगे भाई हैं। अरे कोई भी हो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सगा भाई ही क्यों ना हो। प्रहलाद जी ने अपने बाप का त्याग कर दिया, बाप ही क्यों ना, जो भगवान से दूर करे ऐसे बाप का त्याग कर दो। चाहे भाई क्यों ना हो, भाई रावण का त्याग कर दिया विभीषण ने। चाहे गुरु ही क्यों ना हो, राजा बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया जो भगवान वामन से दूर करने की कोशिश कर रहा था। फिर पति ही क्यों ना हो, गोपियों ने अपने ऐसे पति का परित्याग कर दिया और कृष्ण के लिए। मतलब शास्त्र इस बात के गवाह हैं कि भरत जी ने माता का त्याग कर दिया। माता कैकेयी को बोला कि आज से हम आपको माँ नहीं बोलेंगे, आपने मुझे राम से दूर कर दिया, आपने मुझे मेरे भगवान से दूर कर दिया। माँ ही क्यों ना हो, ऐसी माँ का भी परित्याग कर देना चाहिए जो भगवान से दूर करे। फिर तो ये जमाना है, जमाने की क्या है। भगवान से दिल लगाओ, भगवान ही अपने हैं। ये दुनिया अपनी कभी हो नहीं सकती। ये तो दुनिया चाहती है कि आपके बेटा नहीं है, सारी दौलत हमें दे दो और तुम जाओ हरिद्वार। बस इनका तो यही उद्देश्य है दुनिया का। इसलिए आप अपना मन प्रभु में लगाओ और आनंद से भगवत चिंतन करते हुए बेटियों को खूब संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। और ईश्वर ने जितना दिया, बेटी दी या बेटा दिया,